हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि किस तरह से मेरे अप्रोच 1 के अनुसार आप किसी भी आर्टिकल को देखकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में ये भी दिखाया था कि एक आर्टिकल को देखकर मैंने किस तरह से एक वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बनाया था। तो जैसे मैंने कि पहले भी पिछले क्लास में ये कहा है कि हमें ये नहीं पता होता कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस चैप्टर से है, तो भी एक आइडिया हम लोग मेरे अप्रोच से ये ले लेते हैं कि अगर आप आर्टिकल को भी लेके चलते हो, अगर आप वर्ब को लेके चलते हो, आप अगर एडजेक्टिव को लेके चलते हो, तो किस तरह से आप उस क्वेश्चन में छुपे हुए गलती को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरा अप्रोच फर्स्ट है, मैं आप लोगों को 7 अप्रोच के बारे में बताऊंगा। तो चूंकि हम ऑलरेडी 5 क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं, अब बारी है 6th क्वेश्चन की। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं से बोलूँ द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, तो अगर आप ध्यान दें कि यहाँ पे हमको एक द मिला, हमको यहाँ पे एक आर्टिकल मिला ए और एक यहाँ मिला द। तो मैंने कहा था कि किसी भी आर्टिकल के राइट हैंड साइड किसी भी नाउन का होना बहुत ज़रूरी है, और वो नाउन जब हम ढूंढेंगे तो हम वीसीपी को पार नहीं करेंगे, वीसीपी के आगे नहीं जाएंगे। ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जैसे ही इस द के बारे में मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, तो जैसे ही मैं आगे यहाँ पहुंचा हैंडेड ओवर, तो हैंडेड ओवर एक वर्ब होता है, हम इसको पार नहीं कर सकते। इट मीन्स कि इस हैंडेड और इस द के बीच में जो भी वर्ड होगा उसे नाउन होना होगा। तो कस्टमर मतलब खरीदने वाला, तो खरीदने वाला कोई ना कोई आदमी ही रहा होगा। आपको उस आदमी को देख सकते हैं, अगर उसको आप देख सकते हैं तो उस व्यक्ति का एक नाम भी होगा, इसलिए ये नाउन है। इट मीन्स कि इस द को नाउन मिल गया। अब हम इस 100 को देखेंगे। अब जब हम 100 को देखेंगे, अब इस आर्टिकल को देखेंगे, तो ये आर्टिकल एक नाउन लेगा, तो 100 नाउन तो नहीं है। 100 क्या 100 देखा है क्या आप हम लोगों ने? नहीं देखा है। 100 एक फिगर है, 100, हमने उसे देखा नहीं है। अगर देखा है तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को देखा है तो उसका रंग, रूप, शेप हमेशा पता होगा। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं मैंने 100 को देखा है, वो ग्रीन रंग से लिखा रहता है, तो अगर 100 हमेशा ग्रीन से ही लिखा हुआ हो, ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने 100 रुपये का नोट देखा है, मगर 100 को नहीं देखा। तो हमको आगे जाना होगा। तो आगे में ये टू एक प्रीपोजिशन है, इसको हम पार नहीं कर सकते। तो इसके बीच में अगर आप ध्यान दें तो हमको 3 वर्ड मिला, 100, रुपीज एंड नोट। यहां मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि ए एन जो होता है, जिसको हम आर्टिकल कहते हैं, तो ए एन का अपना एक मीनिंग भी होता है। ए एन का अपना एक मीनिंग भी होता है, वन, एक। तो एक क्या? तो एक कुछ ना कुछ तो होगा, एक आदमी होगा, एक पेन होगा, एक पेंसिल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। इट मीन्स कि एक या ए एन किसी नंबर को भी शो करता है। तो जब मैं आर्टिकल ए की बात करूं तो हम आर्टिकल तो देखेंगे, लेकिन चूंकि ए और एन नंबर को भी शो करता है, और कोई भी नंबर हम एडजेक्टिव को भी मानते हैं, यानी कि ए और एन अगर आर्टिकल है तो एडजेक्टिव भी है। तो ये मैं अपने सेकंड अप्रोच में बताऊंगा एडजेक्टिव के बारे में भी, कि किस तरह से एडजेक्टिव को देखकर हम क्या क्या चीज को रिलेट करके गलती तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल तो इस टू के अंदर ही हमको नाउन मिल जाना चाहिए, मतलब कि इन तीनों वर्ड्स के पहले। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए कि 100 रुपीज के बीच में एक स्लैश मार्किंग है, जिसको हम हाइफन कहते हैं इंग्लिश में। तो हाइफन का एक रूल है कि हाइफन के राइट वाला वर्ड, हाइफन के राइट वाला वर्ड प्लूरल नहीं होगा। अगर वो नाउन है तो वो प्लूरल नहीं होगा। यहाँ तो रुपीज नाउन है, रुपीज, रुपया तो हमने देखा है, चाहे वो 100 का नोट हो, चाहे वो 5 का नोट हो,
वो तो हमने देखा है। वो प्लूरल नहीं हो सकता, जब प्लूरल नहीं हो सकता ये ऐसे गलत हो गया, रुपीज नहीं होकर यहां पर रूपी होगा। अब 7 नंबर में देखें, तो 7 नंबर में अगर हम देखें, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हमको आर्टिकल यहां मिल रहा है, तो अगर आर्टिकल की बात करूं तो इसके राइट में यहां पर जाकर सेंटेंस खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब कि या तो ये या तो ये या तो ये, इन तीनों में से कोई एक नाउन रहा होगा। मंथ्स, मंथ्स मतलब महीना, महीना का नाम होता है क्या? बिल्कुल होता है, जनवरी फरवरी मार्च। इट मीन्स नाम है तो वो नाउन है, तो हमको नाउन तो मिल गया। हमको वीसीपी अभी तक नहीं मिला, तो मैंने कहा था कि वीसीपी के आगे नहीं जाएंगे, तो यहां हमको वीसीपी मिला ही नहीं, तो हम लास्ट तक जा सकते हैं। लास्ट तक गए, मंथ्स हमको मिल गया, तो क्या इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं? तो रुकते हैं, देखते हैं। अब हमको यहाँ पे एक नंबर भी मिला। मैंने अभी आपसे कहा कि ए एन अगर आर्टिकल है तो वो नंबर भी है, तो जो रूल हम ए एन के लिए देखेंगे वही रूल हम किसी नंबर के लिए भी देखेंगे। एक बात। दूसरी बात, मैंने अभी आपसे कहा कि अगर हाइफन दिया है, हाइफन के राइट क्या नहीं हो सकता? प्लूरल नाउन नहीं हो सकता। यहां तो करोड़ लिखा हुआ है, तो ये करोड़ नहीं होकर यहां पे करोड़ हो जाएगा। इट मीन्स यहां पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 8 में जाते हैं। माई ग्रैंडफादर पीपल 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। यहाँ पे कोई वर्ड गलत है। माई ग्रैंडफादर, इसको हम लोग परचेज्ड मान लेते हैं समझने के लिए, कुछ मिसप्रिंट है, परचेज बॉट व्हाटएवर। तो यहाँ पर आप ध्यान देखें तो 50 हमें मिल रहा है, एक नंबर है, लेकिन अब हाइफन नहीं है। जैसे कि ऊपर में हाइफन था, तो हाइफन रहता तो हम बहुत इजीली कर लेते। तो इसमें हम क्या समझेंगे? हमको ये समझना है कि अगर किसी नंबर के बाद नाउन तो आएगा, लेकिन अगर किसी नंबर के बाद कोई मेजरमेंट की बात हो, जैसे यहाँ पर एकड़ लिखा है, तो एकड़ लिखा है का इसका मतलब होता है कि 100 डिसमिल इज इक्वल टू 1 एकड़। अगर आपको पता नहीं है तो पता की जरूर जानिए, इसको जानना चाहिए कि 100 डिसमिल को 1 एकड़ मेजरमेंट होता है। तो हमें यह समझना होगा कि उस वर्ड के बाद जो मेजरमेंट वाला वर्ड है वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आता है या सबके लिए आता है, उसका कोई स्पेसिफिकेशन है या वो एक जनरल भाव में होता है। अगर मैं रुपीज बोलूं, सपोज जैसे मैं बोलता हूं 100, तो 100 रुपीज के लिए भी आता है, और 100 पीपल के लिए भी आता है, 100 प्लांट्स के लिए भी आता है, 100 शर्ट्स के लिए भी आ सकता है, शूज के लिए भी आ सकता है, वो किसी चीज के लिए भी आ सकता है। लेकिन 50 एकड़ जो वर्ड है, एकड़, ये किसके लिए आएगा? तो अगर आगे वेट लैंड नहीं भी लिखा रहता तो भी हम एकड़ सुन के ये कह सकते थे कि नहीं, ये लैंड की ही बात हो रही है। तो जब ये पता हो तो वो चीज सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। जब ये मेजरमेंट हमको बता पाए कि वो क्या चीज के लिए आ रहा है, स्पेसिफाइड कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज को, तो वो सिंगुलर भी होगा और वो प्लूरल भी होगा। तो चूंकि यहाँ 50 की बात है, तो 50 अपने आप में मोर देन 1 की बात करता है, मतलब प्लूरल की बात करता है। तो चूंकि ये प्लूरल है तो ये नाउन भी प्लूरल होगा। एकड़ जो है वो नाउन, वो प्लूरल होगा। नेक्स्ट है 2 मिलियंस पीपल। फिर हमको यहाँ पे एक नंबर मिला, तो चाहते ना चाहते एज एन एडजेक्टिव के फॉर्म में हमको इसको चेक करना होगा। आगे भी हमको द मिला, ये भी हम चेक कर सकते थे, लेकिन द के बाद देखो मीटिंग नाउन मिल गया, कोई टेंशन नहीं है, खत्म हो गई बात। यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसका एक अपना पर्टिकुलर रूल है। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, डजन, ये सबका अपना एक रूल है। क्या रूल है? फर्स्ट, सबसे पहले बात कि मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, डजन, थाउजेंड, ये सब के लेफ्ट कोई नंबर है क्या? बिल्कुल नंबर है। नंबर का मतलब ए एन भी एक नंबर है, इसको याद रखेंगे।
तो अगर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन वगैरह वर्ड के लेफ्ट एन भी लिखा रहता, क्योंकि एन का मतलब 1 होता है, तो भी ये रूल एप्लीकेबल होगा कि अगर इन वर्ड्स के लेफ्ट कोई भी नंबर है तो ये हमेशा सिंगुलर होंगे, ये हमेशा सिंगुलर होंगे। सेकंड रूल, मैंने कहा अगर नंबर है तो होंगे सिंगुलर, और अगर नंबर नहीं होंगे, अगर नंबर नहीं होंगे तब ये प्लूरल होंगे। मतलब कि अगर मैं यहां पर 2 को हटा दूं तो मिलियंस हो सकता है, लेकिन कब? जब यहां पर ऑफ का यूज होता। इट मींस कि अगर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड, हंड्रेड, स्कोर, डजन, ये सब वर्ड अपने लेफ्ट कोई नंबर लें तो वो ऑफ नहीं लेगा, वो ऑफ नहीं लेगा और अपने आप को सिंगुलर बनाएगा। और अगर वो नंबर ले लेगा अपने लेफ्ट तो ऑफ नहीं लेगा, अपने आप को सिंगुलर बनाएगा। और अगर नंबर नहीं लेगा तो अपने राइट ऑफ लेगा और अपने आप को प्लूरल बनाएगा। तो 2-3 बातें सीख गए हम लोग कि ये सब वर्ड अपने लेफ्ट नंबर भी ले ले और ऑफ भी ले ले, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक देना है। पहले कंडीशन, पीछे नंबर भी दे दे और राइट में ऑफ भी दे दे, पीछे नंबर भी दे और राइट ऑफ भी दे, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक। ऑफ दिया हो तो प्लूरल होगा, नंबर दिया हो तो सिंगुलर होगा। तो इस क्वेश्चन में चूंकि नंबर दिया है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर तो है नहीं, एस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ए इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हरी लॉस्ट ₹100 नोट, फिर अ मिल गया, नंबर भी मिल गया, तो ए चूंकि आर्टिकल भी है, इस क्वेश्चन में आर्टिकल का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अलग से नंबर दिया है, तो अलग से नंबर दिया तो ये नंबर एडजेक्टिव और ये आर्टिकल है, तो पहला इसको नाउन चाहिए, बिल्कुल नाउन है। अब चूंकि ए सिंगुलर होता है, ये सबको पता होगा, तो रुपीज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ₹100 नोट, कैसे भाई रुपीज? रूपी नोट एक ही नोट है जिसमें 100 लिखा हुआ होगा, नोट तो एक ही है तो एक ही बार 100 लिखा है, 5 नोट तो है नहीं कि पांचों नोट में 100 100 100 लिखा है, इसलिए यहां भी गलत। आवर ऑफिस बायज 5 वर्ड नंबर मिला, किलोग्राम्स ऑफ पेपर। अब इसके 5 के पहले मैं इसको जरा डिलीट कर दूं, चलिए 5 के इधर हमको नंबर नहीं मिला तो यहां पे डायरेक्ट हम इसको नाउन देख लेंगे एडजेक्टिव मानते हुए, तो बिल्कुल किलोग्राम्स ऑफ मिला, तो इसको हम आगे तो जा नहीं सकते, हमको यहीं रुकना पड़ेगा। 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर, केजी, अगर मैं सिर्फ केजी, किलोग्राम का मतलब मैं बात कर रहा हूं केजी शॉर्ट फॉर्म, तो क्या किलोग्राम पेपर के लिए आता है? नहीं, ऊपर एकड़ वर्ड आया था, तो एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, सीधा सा बात है, हम जमीन की बात कर रहे हैं। तो 5 केजी किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेपर के बारे में, पोटैटो के बारे में, अनियंस के बारे में, किसके बारे में? नहीं मालूम चल रहा। तो मैंने ऊपर बताया कि अगर वो पर्टिकुलर चीज के लिए आया हो तो वो कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल। तो चूंकि वहां 50 था इसलिए वो एकड़्स हुआ, लेकिन यहां पर ये जनरल फॉर्म में आया, केजी किसके लिए आ सकता है? तो जब वो जनरल फॉर्म में आए तो वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, इसलिए एस हटा दीजिए, इसका मतलब बी गलत। नेक्स्ट 12 नंबर, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000, फिर नंबर मिला हमें। मैं नंबर क्यों पकड़ रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा, ए और एन एक आर्टिकल है तो एक एडजेक्टिव भी है, तो जो रूल ए और एन के लिए एप्लीकेबल होगा वो नंबर के लिए भी होगा। तो यहां अगर आप ध्यान दें तो यहां पर मेरे पास आर्टिकल नहीं है, तो हम यहां पे नाउन ढूंढने की कोशिश करेंगे, नाउन मिला 5000, सॉरी 7000, 7000 क्या सिर्फ प्लांट के बारे में बोलते हैं कि 7000 कुछ और भी हो सकता है?
तो ऑब्वियस है 7000, कुछ और भी हो सकता है, जनरल बात कर रहे हैं, जनरल में सिंगुलर आता है, एस हटेगा, इट मीन सी गलत। 13 नंबर, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स एटलीस्ट 4 मिलियंस, अभी मैंने डील किया मिलियंस, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 100, 1000, डजन, स्कोर, ग्रेस, ये सारे वर्ड या तो अपने लेफ्ट नंबर लेंगे या अपने राइट ऑफ लेंगे। तो ये ऑफ मत पकड़िएगा, जस्ट लेफ्ट, जस्ट राइट। तो जस्ट लेफ्ट में मेरे पास नंबर तो है, राइट में ऑफ नहीं है, बिल्कुल दोनों में से कोई एक हो। अगर पीछे नंबर हो तो ये सिंगुलर होना चाहिए, इट मीन्स यहां एस हटेगा, मतलब बी गलत। 14, अ 5 मैन इक्वलिटी, अभी मैंने कहा 5 मैन, हाइफन के बाद सिंगुलर नाउन आता है, और वैसे भी यहां ए लिखा हुआ है, ए नाउन लेगा, नाउन लिया तो ए एक को शो करता है, तो MAN होगा, इसका मतलब ए गलत। 15, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेक्शन अ 10 रुपीज नोट, आर्टिकल आया है, नाउन चाहिए, नोट क्या है, सिंगुलर है, यहां तो इस हिसाब से तो ठीक है। अब 10 रुपीज नोट, तो नोट कितना है, एक, नोट तो एक ही है, तो एक ही बार ना 10 लिखा मिलेगा, तो 10 रुपी नोट, ना कि रुपीज नोट, इट मीन्स बी गलत। नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आप देखें हम लोग 16 नंबर, 5 टाइम्स 5 इज इक्वल, 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 30, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो यार 5 5 या 25, तो यहाँ तो 6 होगा या यहाँ पे 6 होगा, हम ऑप्शन पे जाएंगे, या यहाँ पर 25 होगा, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन। तो ठीक है, 5 5 25 ये हो सकता है, 5 5 25 ये भी हो सकता है, 5 5 25 ये भी हो सकता है, 5 5 30 ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब अगर मेरा ये मानना है कि जब हमें किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ हो, तो आप ये जिस दिन सीख गए आपके लिए इंग्लिश कुछ नहीं रहेगा। अगर किसी में ऑप्शन दिया हुआ हो, सबसे अच्छा उपाय ये है, आप ऑप्शन में देखो कि किस चीज को चेंज कर रहा है। तो 5 5 5 5 5 5 इस 5 ये तो हमारा खत्म हो चुका, तो ये तीनों सेम है, टाइम्स 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 सेम है, 5 5 सेम है, इज इसमें इज नहीं लाया, तो हमको सोचना पड़ेगा क्या भाई, तो क्या डिफरेंस है इज और इक्वल्स में। तो भाई इज भी वर्ब है, इक्वल्स भी वर्ब है, तो एक ही सेंटेंस में लगातार दो वर्ब आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, तो इज इक्वल्स गलत है, इट मीन्स उस बिना पे ये मेरा कट जाएगा, ए नंबर। अब मुझको डील करना है, इस क्वेश्चन में मैंने इक्वल्स को हटाया, इस क्वेश्चन में मैंने इज को हटाया, तो हम क्या बोलते हैं, 5 5 इज 25 या 5 5 इक्वल्स 25, हम लोग जनरली इक्वल्स का यूज करते हैं, इसलिए इज नहीं होगा, इक्वल्स होगा। 17th क्वेश्चन, इट इज 1.25 hours सिंस हरीश वेंट अवे। अब मेरा यहाँ पे आर्टिकल, सॉरी हाँ, यहाँ पे हमको आर्टिकल मिल रहा है, अ आर्टिकल है अगर आप ध्यान दें, और यहाँ 1 मिल रहा है। तो जब भी कोई नंबर एंड से जुड़ा हो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 2 रुपीज है एंड मेरे भाई के पास 3 रुपीज है, तो कुल मिला के कितना पैसा, टोटल वैल्यू कितना हो गया, तो आप क्या करोगे, तुरंत 2 + 3 = 5 बोल दोगे, 2 + 3 = 5। मेरे पास 2 रुपीज था एंड मेरे भाई के पास 3 रुपीज था, आप एंड को प्लस समझ लेते हो, इट मीन्स कि ये जो यहाँ चूंकि नंबर है इसलिए मैं बात कर रहा हूं, और यहां भी एक नंबर है, तो एंड मीन्स प्लस, ये 1 का मतलब 1, और यहां पर लिखा है अ क्वार्टर, अ का मतलब भी 1, अ क्वार्टर मीन्स 1/4। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, क्या ये सही बैठ रहा है, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है,
1/4 किसका? फ्रैक्शन जो होता है किसी भी होल नंबर का फ्रैक्शन होता है। अगर मैं किसी को बोलता कि मेरे पास हाफ मनी है, बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये अपने आप में इनकम्प्लीट सेंस है। अगर मैं यही बोलूं कि मेरे पास तुमसे हाफ मनी है, तो तुम तुरंत अपना पहले कैलकुलेट करोगे कि मेरे पास कितना है। अगर मेरे पास 20 रुपीज़ है, तो उसका हाफ मेरे पास होगा 10 रुपीज़। तो किसी भी फ्रैक्शन को एक नंबर में एक चेंज करने के लिए, एक होल नंबर में चेंज करने के लिए एक दूसरे होल नंबर की सहायता करनी होती है। ये जैसे यहाँ, तो इसको करेंगे तो ही आंसर निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकल सकता। इट मीन्स सिंपल रूल, अगर इतना समझ में नहीं जाना, घुसना नहीं है इतना इसमें, तो अगर एंड के लेफ्ट एक नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो लेफ्ट भी नंबर चाहिए। अगर लेफ्ट राइट भी नंबर चाहिए। अगर राइट में कोई नंबर ना हो तो आंख बंद करके ए का यूज कर दें। जो यहां पर है तो फिर ई आंसर, नहीं होता तो हम खुद से ए लगा लेते। लास्ट क्वेश्चन। आई स्पेंड नियरली 4.5 years। 4 एंड मीन्स प्लस हाफ। अब इस हाफ को तो हमको कोई नंबर नहीं मिला, तो इसका होल नंबर बन नहीं सकता। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करो तो यहां पे हमको नंबर चाहिए होगा, नंबर मेरे पास नहीं है, तो या एंड के इधर नंबर है तो इधर भी नंबर चाहिए। हाफ एक फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, तो जब ना हो तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, जो मैंने अभी जस्ट कहा। तो चूंकि यहां नहीं है तो हमको ए लाना होगा। इट मीन्स यहां पर ए आएगा और ये आंसर मेरा ए होगा। आई होप आपने इंजॉय किया हो क्लास को। मैंने अपना पहला रूल जो कि आर्टिकल के बेस पे बन रहा था वो मैंने बताया। मैंने ये यहाँ डील नहीं किया कि ए की जगह द या द की जगह एन या वाइस वर्सा, ऐसा क्यों होगा या क्यों नहीं होगा, वो हम आर्टिकल की क्लास में देखेंगे। ये मेरा प्रैक्टिस सेशन था, क्योंकि मैंने SVO बताया था। तो SVO में हम ये जानते थे कि वर्ब के लेफ्ट S होता है, वर्ब के राइट O होता है। तो अगर हमको वर्ब के लेफ्ट आर्टिकल मिल जाता या ऑब्जेक्ट के रूप में भी मिलता, तो हम बेसिक ये देखते कि अगर लेफ्ट वर्ब के लेफ्ट हमको ए एंड द कोई भी आर्टिकल मिला हो तो हम उसकी सहायता से वर्ब को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है, वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट नहीं आता। इसका मतलब कि अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ऐसा रूल नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। और सब्जेक्ट बोलते किसको हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं नाउन को या प्रोनाउन को। तो और नाउन जो होता है सिंगुलर या प्लूरल होता है। इसका मतलब कि जब नाउन की बात हम करेंगे तो नाउन में 101% ये देखा जाता है, और क्वेश्चन भी इसी से पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर सेंटेंस में इस जगह पर, मतलब किसी भी जगह पर, वो सिंगुलर के फॉर्म में आएगा या प्लूरल के फॉर्म में आएगा। अगर वो सब्जेक्ट है तो उसका इंपैक्ट वर्ब पे भी पड़ेगा, जैसे हमने देखा। तो अगर वो सब्जेक्ट है तो उसका इंपैक्ट वर्ब पे भी पड़ेगा। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। और एक चैप्टर भी है सिंटेक्स, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो पढ़ेंगे, बहुत इजी चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात कि जितना इजी चैप्टर है उतना ज़्यादा क्वेश्चन भी उसी से भी पूछा जाता है। बैंक में तो स्पेशली, बैंक के एग्ज़ाम में स्पेशली। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप मेरे सिर्फ 7 कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, मैं आपको ना पढ़ाऊँ व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ एडजेक्टिव, व्हाट इज़ एडवर्ब, ना पढ़ाऊँ, सिर्फ अपना 7 अप्रोच बता दूँ, तो आप बैंक PO का क्वेश्चन आज के डेट में, मैं बात कर रहा हूँ 2024, मैं आपको 2023 का मेंस का भी क्वेश्चन डील करूँगा आपके साथ। और आप देखोगे कि किस तरह से मेरे 7 अप्रोच से मैं उसमें कुछ डील नहीं करूँगा
कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, नाउन क्या होता है, कंजंक्शन क्या, कुछ नहीं। सिंपल 7 अप्रोच बताऊंगा, उससे कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। 2023 बैंक पीओ मेंस मैं आपको बताऊंगा, मैं डील करूंगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस।